यीशु मसीह में सबका स्वागत करती हूँ और ये आशा करती हूँ कि ये चैनल आप सब के लिए बहुत ही लाभदायक बने। चलिए शुरुआत करते हैं प्रार्थना से। आज का जो हमारा ये संदेश है वो बाइबल के मुख्य वचन 2 तीमुथियुस 1 और 5 पे आधारित है। उसमें लिखा गया है, मुझे तेरा निष्कपट विश्वास स्मरण आता है जो पहिले तेरी नानी लोइस और तेरी माता यूनिके में था, और मुझे निश्चय है कि वह तुझ में भी है। चलिए प्रार्थना करते हैं। हे स्वर्गीय पिता, आज हम तेरे चरणों में धन्यवाद के साथ आते हैं, ये जानते हुए कि तू हमारे जीवन का शरण स्थान और मार्गदर्शक है। विशेषकर इस डर और भ्रम से भरी दुनिया में प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं उन बेटियों के लिए जो तूने हमें दी है, वह अगली पीढ़ी जिसे तू अपनी महिमा के लिए उठा रहा है। जब हम इस विषय पर विचार करें कि हम उन्हें विश्वास में कैसे पालें, तो हमें तेरा ज्ञान, सामर्थ्य और अनुग्रह प्रदान कर। आज अपने वचन के माध्यम से हमसे बात कर, हमें यह समझ दे कि हमारे पास जो प्रभाव और जिम्मेदारी है, हम उसमें तेरे प्रेम, सत्य और साहस के साथ चलें। यह समय हमें नई प्रेरणा, आशा और दृष्टि से भर दे। इस समय को हम पूरी तरह तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। इस डर से भरी दुनिया में विश्वास योग्य बेटियों को कैसे पालन करें, उनका कैसे पालन पोषण करें। हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां दुनिया हर दिन और भी डरावनी, भ्रमित और अस्थिर लगती है, खासकर हमारे बेटियों के लिए। हर तरफ से उन्हें ये बातें सुनाई देती हैं, तू सुंदर नहीं है, तुझे और अच्छा दिखना चाहिए, तू तब तक कीमती नहीं जब तक सब तुम्हें पसंद ना करें। लेकिन इस सब के बीच परमेश्वर हमें बुलाता है कि हम डर के साथ नहीं बल्कि विश्वास के साथ बेटियों की परवरिश करें। हम केवल बेटियां नहीं पाल रहे, हम राज्य की वारिसें, प्रभु की सेविकाएं और भविष्य की नायकें तैयार कर रहे हैं। आज भी दुनिया में बहुत सारी चीजें डर पैदा करती हैं। सोशल मीडिया जो तुलना और आत्मसंदेह को बढ़ावा देती है, नैतिक भ्रम जिसको मोरल कंफ्यूजन कहा जाता है, मानसिक तनाव, पहचान की लड़ाई और एक संस्कृति जो सत्य को अस्वीकार करती है। ऐसे में माता पिता 2 प्रतिक्रियाएं दे सकते हैं, जैसे बहुत ज्यादा सुरक्षा देना, जिससे बेटियां जीवन के लिए तैयार नहीं होती, या उम्मीद छोड़ देना और दुनिया के हवाले कर देना। लेकिन याद रखें, परमेश्वर ने हमें बेटियां दी है इस समय के लिए। हम उन्हें दुनिया में घुलने के लिए नहीं बल्कि दुनिया को बदलने के लिए तैयार कर रहे हैं। आप घोषणा करें अपने आप से, मैं डर के साथ पालन नहीं करूंगा या करूंगी, मैं विश्वास के साथ पालन करूंगा या करूंगी। चलो देखते हैं तीमुथियुस की कहानी, जो एक युवा आत्मिक अगुआ बना। 2 तीमुथियुस 1 और 5, उसमें क्या लिखा है, मुझे तेरा निष्कपट विश्वास स्मरण आता है जो पहले तेरी नानी लोइस और तेरी माता यूनिके में था। ध्यान दीजिए,
तिमुथियस का विश्वास चर्च या प्रचार से नहीं, घर से शुरू हुआ, नानी और माँ से। विश्वास योग्य बेटियां स्वतः नहीं बनती, उन्हें प्रार्थना, शिक्षा और उदाहरण के साथ पाला जाता है। आपको परिपूर्ण नहीं बनना है, परफेक्ट नहीं बनना है, आपको प्रभु के साथ स्थिर और सच्चा रहना है। यहाँ 4 आधार है जिनसे हम डर नहीं बल्कि विश्वास से बेटियों का पालन कर सकते हैं। पहला है, विश्वास की नींव घर में रखें। बाइबल में लिखा है, और ये बातें जो मैं आज तुझको आज्ञा देता हूं तेरे मन में बनी रहे, और तू उन्हें अपने लड़के वालों को सतत सिखाता रखना। उन्हें प्रार्थना करते हुए देखो, घर में परमेश्वर का वचन गूंजता रहे, परिवार में विश्वास की संस्कृति बने। चर्च की शुरुआत आपके घर से होनी चाहिए। दूसरी बात है, मसीह में पहचान सिखाओ। बाइबल में भजन संहिता 139 और 14 में लिखा है, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं भयानक और अचंभित रीत से रचा गया हूं। दुनिया कहेगी तू काफी नहीं है, पर आप कह सकते हैं तू परमेश्वर की संतान है, चुनी गई, अनमोल और प्रिय। उनकी पहचान सोशल मीडिया से नहीं, शास्त्र से बने। तीसरी चीज है, जो सिखाना चाहते हो पहले खुद जियो। बाइबल में तीतुस 2 और 7 में लिखा है, सब बातों में अपने आप को भले कामों में आदर्श बना। बेटियां सुनने से ज्यादा देखती हैं। जैसे घर में प्रार्थना करती माँ, दयालु और सत्यभाषी पिता, एक ऐसा घर जहां क्षमा, प्रेम और सेवा हो। आप पहला बाइबल है जो वो पढ़ेगी। चौथा नंबर है, उन्हें डर से नहीं तैयारी से पालें। बाइबल में एफेसियों 6 और 13 में लिखा है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामर्थ्य पाकर विरोध कर सको। आप उन्हें हर मुश्किल से बचा नहीं सकते, लेकिन आप उन्हें मजबूत बना सकते हो। परमेश्वर का वचन सिखाओ, आत्मविश्वास और आत्मनियंत्रण सिखाओ। डर से नहीं, विश्वास से लड़ना सिखाओ। परमेश्वर ने आपको केवल बच्चों के शरीर का पालन करने के लिए नहीं बुलाया। वह चाहता है कि आप आत्मिक पीढ़ी तैयार करें। आपका हर वचन, हर प्रार्थना, हर उदाहरण बीज है जो किसी एस्तर, मरियम या हन्ना के रूप में फल लाएगा। आज एक माँ, दादी, बहन या अध्यापक के रूप में कहिए, मैं डरने वालों में नहीं, विश्वास से खड़ी होने वालों में हूं। मैं डरने वालों में नहीं, विश्वास से खड़ी होने वाले में हूं। चलिए प्रार्थना करते हैं। हे स्वर्गीय पिता, धन्यवाद कि तूने हमें इस जिम्मेदारी और विशेषाधिकार के लिए चुना कि हम इस पीढ़ी की बेटियों को तेरे लिए तैयार करें। इस भय से भरे युग में हमें ऐसा अनुग्रह दे कि हम विश्वास से चलें। हमें ज्ञान दे कि हम उन्हें आत्मिक रीति से मजबूत करें, उनके दिलों में तेरे वचन को बोए और उन्हें सत्य में जिए। प्रभु, हमारी बेटियों केवल अच्छी ही नहीं बल्कि विश्वास से भरी, साहसी और सत्यनिष्ठा से परिपूर्ण हो। हर घर में तेरी उपस्थिति बसी रहे और हर बेटी तेरी महिमा के लिए जिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आमीन।
परमेश्वर की शांति आपके साथ बनी रहे। इस वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ बांटें और सब्सक्राइब करें ताकि हम साथ मिलकर विश्वास में आगे बढ़ते रहें।